मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मेघा मधुरम बैंक्वेट्स में पूजनीय संत श्री स्वामी योगेश्वरानंद गिरिजी महाराज का भव्य आध्यात्मिक सत्संग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जीवन के प्रति प्रतिपल में अध्यात्म का महत्व विषय पर आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु जी के प्रेरणादायक विचारों का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद व जन सेवक गोपाल शेट्टी, विधायक संजय उपाध्याय, विधायक मनीषा चौधरी, पूर्व विधायक विनोद गोसालकर, नगर सेवक जितेंद्र पटेल, नगर सेवक योगेश वर्मा और अमित व्यास सहित अन्य कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। स्वामी योगेश्वरानंद गिरिजी महाराज ने अपने प्रेरणादायक प्रवचन में प्रेम, शांति, सेवा और संयम के आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब अध्यात्म जीवन से जुड़ता है तब हर पल साधना और हर कर्म सेवा बन जाता है। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया और पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा एवं सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। समझ लो व्हाट इज हिंदू, तो वो जो आजकल एक्सप्लेनेशन टीवी पे चलती है, विवेकानंद एक शब्द कहते हैं, एक सूक्त कहते हैं, और ये विवेकानंद का, मेरा नहीं, कि इस देश के आखिरी इंसान, इस देश के आखिरी इंसान जो गरीब से गरीब हो, दलित से दलित हो, उस एक इंसान के पास भी अगर राम का नाम है तो हमारा वो हिंदू राष्ट्र अभी जिंदा है। एक नाम और एक राम नाम रखने वाला अगर तुम्हारा हिंदू राष्ट्र खड़ा कर सकता है तो ये ऐसा ही है जैसे वड़ के पेड़ होते हैं ना, बनियान ट्रीज, उसके पूरे जंगल मिटा दो, तुम एक बीज छोड़ दो, 2-3 साल के अंदर पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। तो हिंदू अगर मरना होता तो तुम्हें मारने के लिए तो कई आक्रांताएं आ गए, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ हस्ती है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदुस्तान को मिटाना, याद रखो, इसको मिटाने की सोचने वाले मिट गए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, तो मुझे हिंदुओं से हटा भी दोगे तो भी मैं कह रहा हूं निष्पक्ष भावेण की इस हिंदुस्तान कोई मट्टी का लौंदा नहीं है जिसे तुम पैर में रगड़ करके मट्टी बना दोगे। ये हिंदुस्तान एक विचार है, हिंदू जो है ना, एक सनातन पद्धति है, एक साइंटिफिक, इसको मिटा नहीं सकते हो। तो जैसे तुम सूर्य को नहीं मिटा सकते, चंद्र को नहीं मिटा सकते हो, जल को नहीं मिटा, पंच तत्वों से बना हुआ ये धर्म है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। वो कहते हैं ना, तुम हमसे मूर्तियां ले लो कोई बात नहीं, हम सूर्य की उपासना करेंगे। तुम मंदिरों को तोड़ दोगे, हम पेड़ों को पूजेंगे। तुम यहां से वो हटाओगे, हम पहाड़ों को पूजेंगे। हिंदू को मिटाना असंभव है और यही वाणी विवेकानंद की के अंदर तो बिल्कुल क्या बोलते, अभय हो जाओ। हाँ, लेकिन उसमें हमें हमारा योगदान ये देना चाहिए कि कम से कम देश को हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाओ ना बनाओ, हम अच्छे हिंदू बन जाए। हम आजकल बड़े नालायक हिंदू हो गए हैं, हम थोड़े अच्छे हो जाए तो अगर हम सुधरे तो जगत सुधर जाएगा डेफिनेटली। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों, सभी दर्शकों को बहुत विनम्रतापूर्वक प्रणाम, नमो नारायण। मैं बस यही कहता हूँ कि मनुष्य जीवन जो है उसका देह उस चरम बिंदु को पाना, परमात्मा को पाना, उस यात्रा में अभी भी है, समय है, स्टार्ट करो। जहाँ भी हो वहाँ से स्टार्ट करो, अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ करो। आपने कहा कुछ बड़ा होने वाला है देश में, विश्व में, जिस तरह से गतिविधियाँ चल रही हैं, यह किस तरह का संकेत है? परिवर्तन जीवन का नियम है। देखो अभी जो ग्रहचारी की पोजीशंस हैं वो पूरे जगत के लिए अच्छी नहीं है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए भी विध्वंसकारी है, यूरोप के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है। भारत उसमें से किसी तरह संघर्ष करके भी आएगा, लेकिन उसके लिए भी धर्म का पावर तो लगता ही है।
ऑब्वियसली उस साधना में हमें रहना चाहिए। वाणीलाल जी के लिए, अमित व्यास जी के लिए क्या संदेश देंगे? आज बहुत अच्छा है धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे। मैं यहाँ पर हूँ और बोल रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज़ टू वाणीलाल जी। और वाणीलाल जी का जो योगदान है, जो मेहनत है और जो समाज के प्रति प्रेम है, उसके लिए शब्द नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर इस देश में 100-200 वाणीलाल जी बन जाए तो एकदम चैतन्यता आ जाए। देखिए, स्वामी जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए आया था और निश्चित भारत जैसा देश सांस्कृतिक प्रधान देश है हमारा। संतों के मार्गदर्शन, संतों के आशीर्वाद से ही ये सारा जगत चल रहा है। देवकाल में देवी देवता ने जो कुछ भी किया उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम ये सारे हमारे संत महात्मा जो है वो करते हैं। और मुझे लगता है कि भारत देश की सबसे बड़ी एक ताकत इसी में है। हम श्रद्धा के साथ जीते हैं, संतों के आशीर्वाद कहो, संतों के वाणी के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। और 140 करोड़ का ये भारत देश कायदा और कानून से कितना नियंत्रित लोग रहते हैं ये मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन जो सभ्यता, संस्कार जो हमें प्राप्त हुई है, जो विरासत में, वही 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ में रखने का काम करता है। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे परेशानियां होने के बावजूद भी हम सारे विश्व को जोड़ने की कल्पना करते हैं। ये भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा मैं मानता हूँ। स्वामी जी ने साथ साथ में ये भी कहा है कि इसको पॉजिटिव एंगल से इसको आप लीजिए करके। और मेरा हमेशा मानना होता है कि जब सवेरे से आप नींद से जग जाते हो, उठ जाते हो, तो भगवान ने एक नया दिन आपको दिया है, ऐसा मानकर जगना चाहिए, उठना चाहिए और कुछ बड़ा करना है। यही हमारा हमेशा एक सोच होना चाहिए और जो भी होता है वो बड़ा होता है। तो स्वामी जी ने जो कहा है कि जो कुछ बड़ा होने वाला है, तो देश के प्रधानमंत्री इतने सारे लोग लगे हुए हैं देश के लिए कुछ बड़ा करना, इसको हम पॉजिटिव एंगल से लेंगे। और कुछ बड़ा करने के लिए व्यक्ति के जीवन में हर बार जब आप कुछ ना कुछ नया करने जाते हो, थोड़ी परेशानियां भी आती है, चुनौतियां भी आती है, उसको स्वीकारते हुए, उसके साथ में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा भारतीय स्वभाव है और हम उसका स्वागत करेंगे। कुछ बड़ा होने वाला है देश के लिए, हम सब के लिए। तो परमात्मा की कृपा है ऐसा मानकर हम उसको स्वीकारेंगे। डॉक्टर वाडीवाला और अमित व्यास जी ने बोरीवली दहिसर वासियों को एक बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी स्वामी जी को मिलने को दी है। और स्वामी जी ने जो आज सभी को प्रबोधन किया है, उसमें से अपने को जो जो अच्छे विचार उन्होंने बोले हैं, भारत में सभी हिंदुओं ने एक होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और आगे की भविष्यवाणी के बारे में भी बहुत क्या क्या संभव आने वाले विश्व में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी दी। इसीलिए इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर वाडीवाला का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा मुंबई वाले का सौभाग्य है कि स्वामी जैसे महान संत हमारी भूमि पे आए, हमको ब्लेसिंग दिया, हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हिंदू धर्म की रक्षा, अपनी रक्षा कैसे किए जाते, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न लाइफ। आपने सभी ने सुना कि अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या एक मैसेज है? सभी ने 24 घंटे में 24 मिनट अपने को देना चाहिए, अपने से बात करो। जो भगवान को मानते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी, अपने आप भगवान को मानो और अपने बात से बात करो। एक आधा घंटा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का लेवल आप बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।